हेलो स्टूडेंट, दिस इज A डॉट रहमान क्लासेस एंड आई एम रहमान सर। आज हम डाटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्यू। अब डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम होती क्या है? ये एक बीटेक, BCA और MCA में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे DSA शॉर्टकट के नाम से जाना जाता है। DSA में क्यू किस टाइप से अपना कार्य करती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो डाटा स्ट्रक्चर हमसे क्या कहता है? डाटा स्ट्रक्चर कहता है कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने का वे डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। और डेटा स्ट्रक्चर में हम किसी डाटा को अरेंज करने के लिए 5 मेथड का यूज करते हैं। पहली मेथड है स्टैक, दूसरी है क्यू, तीसरी है लिंक लिस्ट, चौथी है ट्री और पांचवी है ग्राफ। इनमें से एक मेथड जिसका नाम क्यू है, इसे हम आज डिस्क्राइब करेंगे। तो क्यू में सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि क्यू लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है और ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो एलिमेंट पहले इंसर्ट होगा उसी एलिमेंट को हम पहले रिमूव करेंगे। डाटा स्ट्रक्चर में हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है रियर और फ्रंट। रियर यूज फॉर द इंसर्ट न्यू एलिमेंट इनटू द क्यू एंड फ्रंट remove an element from the queue। अब डेटा स्ट्रक्चर में क्यू में क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है? तो पहला है एन क्यू और दूसरा है डी क्यू। एन क्यू मतलब जब हम एक नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो रियर वन से इंक्रीज होता है, और डी क्यू जब हम एक एलिमेंट को क्यू में से रिमूव करते हैं तो फ्रंट वन से इंक्रीज होता है। सेम एज इट इज, यहां पर हम क्यू कब एम्प्टी है और कब फुल है ये भी हम देखते हैं, और फ्रंट ही देखते हैं कि फ्रंट पीक पर कब है। नेक्स्ट, क्यू के टाइप। पहला है सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी ऑफ क्यू, डबल एंडेड क्यू। अब क्यू की एप्लीकेशन क्या क्या है? तो CPU शेड्यूलिंग, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर डिपेंड। जो हम प्रोसेस पहले देंगे पहले वो एग्जीक्यूट होगी, बाद में दूसरी। प्रिंटिंग स्पूलिंग, यदि हम 3 यूजर ने प्रिंटिंग दिया है और पहली प्रिंटिंग ए ने दिया है तो पहली प्रिंटिंग ए की बार आएगी, बाद में बी और सी की बारी आएगी। इसी तरीके से ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल और नेटवर्क बफर है। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ क्यू। अब हम इसको बाय डायग्रामेटिकली समझेंगे कि क्यू की एक्चुअल वर्किंग क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक फ्रंट होता है जिसकी इनिशियल वैल्यू -1 होती है। एक हमारे पास होता है रियर, इसकी भी इनिशियल वैल्यू -1 होती है। सेम एज इट इज, अगर हम बात करें कि क्यू के साइज की, तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं साइज, जिसकी वैल्यू है 5। और यहाँ पर एक एरे क्यू नाम का क्रिएट कर देते हैं जिसका साइज होगा ये कांस्टेंट जो हमने डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू है 5। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ देयर आर 5 मेमोरी। यहां पर टोटल हमारे पास क्यू के लिए 5 मेमोरी हमने क्रिएट की है। अभी इनिशियल स्टेज पर जो फ्रंट होगा और रियर होगा ये दोनों -1 पर होगा। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे कि एंडेड क्यू, ये जो मैंने आपको बताया था यहां पर कि एंड क्यू किस तरीके से काम करेगा। मींस हम जब एक नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो क्या परफॉर्म होगा, तो ध्यान दीजिए। एंड क्यू को यहां पर हम इंसर्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंसर्ट। देखिए, फॉर एग्जांपल ये क्यू की मेमोरी है और क्यू की मेमोरी अभी ब्लैंक है, खाली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रंट और रियर दोनों -1 पर होंगे। इसके बाद जब हमने क्यू के अंदर पहला एलिमेंट इंसर्ट किया तो
फ्रंट, फ्रंट को हम एफ से इंडिकेट करते हैं शॉर्टकट में, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ ये इसी मेमोरी को बिलोंग कर रहा है। फ्रंट भी जीरो हो जाएगा और साथ ही साथ रियर भी जीरो हो जाएगा। सेम एज इट इज, जब हम एक नया एलिमेंट फिर से क्यू में इंसर्ट करेंगे तो रियर वन से इंक्रीज होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि जब एन क्यू परफॉर्म किया जाता है तो रियर वन से इंक्रीज होता है। फ्रंट अभी भी जीरो पोजीशन पर होगा क्योंकि अभी भी हमने कोई भी एलिमेंट को रिमूव नहीं किया है। सेम एज इट इज, जब हम एक नया एलिमेंट फिर से इंसर्ट करेंगे 10, 20, 30, फ्रंट अभी भी जीरो पर है और रियर वन से इंक्रीज होने के बाद टू पर आ जाएगा। फिर हमने एक नया एलिमेंट इंसर्ट किया। जब हम एक नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो फ्रंट अभी भी जीरो पर है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने एक भी एलिमेंट को रिमूव नहीं किया और रियर पहुंच जाएगा 3 पर। सेम एज इट इज, जब हम एक नया एलिमेंट फिर से इंसर्ट करेंगे फ्रंट अभी भी जीरो पर है और रियर पहुंच जाएगा 4 पर। इसके बाद हम एंड क्यू को जब दोबारा परफॉर्म करेंगे तो अब आएगा क्यू ओवरफ्लो की सिचुएशन। कैसे? कंडीशन क्या बनेगी इसके लिए तो देखते हैं। इफ, यदि, सॉरी ये रियर है ना, इफ रियर इक्वल है साइज -1 के, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? क्यू इज ओवरफ्लो। तो ये जो परफॉर्मेंस मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाई है, ये एन क्यू की है। अब हम बात करेंगे डी क्यू की। डी क्यू मतलब एक एलिमेंट को रिमूव करना, क्यू में से एलिमेंट को रिमूव करना डी क्यू कहलाएगा। इसे हम रिमूव भी बोल सकते हैं या डिलीट भी बोल सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ऑलरेडी 5 एलिमेंट है, मींस क्यू हमारे पास ऑलरेडी फुल है। फ्रंट कहां पर होगा? फ्रंट होगा 0 पर। और रियर कहां पर होगा? रियर होगा 4 पर। अब हम जब एक नया एलिमेंट रिमूव करेंगे तो फ्रंट 1 से इंक्रीज होगा। फ्रंट पहुंच जाएगा सीधा 1 पर और रियर अभी भी 4 पर है। राइट। फिर जब हम एक नया एलिमेंट रिमूव करेंगे तो फ्रंट फिर से इंक्रीज होगा। मींस जितने बार एलिमेंट रिमूव होता जाएगा उतने बार फ्रंट इंक्रीज होता जाएगा। रियर अभी भी 4 पोजीशन पर है। फिर हमने एक एलिमेंट रिमूव किया, फ्रंट फिर से 1 से इंक्रीज होगा और फ्रंट पहुंच जाएगा 3 पर। रियर अभी भी कहां पर है? रियर अभी भी 4 पर है। सेम एज इट इज, फिर हमने एक एलिमेंट को रिमूव किया, फ्रंट पहुंच जाएगा 4 पर। मींस फ्रंट 1 से इंक्रीज होगा और रियर भी 4 पर। अब जब हम एक नया एलिमेंट रिमूव करेंगे तो फ्रंट और रियर कहां पहुंच जाएंगे? -1 पर। कैसे? देखिए, जब यहां से हम एक और एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो फ्रंट -1 पर हो जाएगा और रियर भी हो जाएगा -1। इसके बाद फिर से हमने यदि डी क्यू को परफॉर्म किया तो अब कंडीशन बनेगी अंडरफ्लो की। कैसे? हमने बोला यदि फ्रंट बराबर है -1 के तो क्या प्रिंट होगा? क्यू इज अंडरफ्लो।
अब यहां पर आप एक सिचुएशन देखिए। सिचुएशन हमसे क्या बोलती है? सिचुएशन बोलती है फॉर एग्जांपल फ्रंट और रियर दोनों फोर्थ पोजीशन पे नहीं है। मींस फ्रंट और रियर किसी एक पोजीशन पर है पर फोर्थ पोजीशन पर नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पर 30 है और फ्रंट भी सेकंड पोजीशन पर है और रियर भी सेकंड पोजीशन पर है। अब जब हम यहां पर डी क्यू को परफॉर्म करेंगे तो डी क्यू को परफॉर्म करने के बाद फ्रंट और रियर दोनों -1 पर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज द लास्ट एलिमेंट इनटू द क्यू, और लास्ट एलिमेंट को जब भी हम रिमूव करेंगे तो फ्रंट और रियर दोनों वहां पहुंच जाएंगे -1 पर। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आपने किस तरीके से क्यू में ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो हमने बाय डायग्रामेटिकली समझाया है। अब हम इसका प्रोग्राम देखेंगे कि प्रोग्राम इसका किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, या इसकी एल्गोरिथम देखेंगे, एल्गोरिथम किस तरीके से इंक्रीज किया जाएगा। तो इसे देखने के लिए आप इसकी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार लिख सकते हैं। थैंक यू।